हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? मैं आ गई हूँ एक और टॉपिकल सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। भाषा, लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। बचपन से तो हमें खूबसूरत लैंग्वेज ही सिखाई जाती है, राइट? कि कैसे अच्छे से बोलना चाहिए, कैसे अच्छे से बात करनी चाहिए, कैसे बड़ों के साथ आदर के साथ बात करनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ उन्हीं की भाषा में बात करनी चाहिए। पर आजकल जो हो रहा है ना, उसके अंदर जो तंज हो रहे हैं, तंज ना बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। उसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बोलेंगे तो तंज की मिठास अलग हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी लव अफेयर में हैं और आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़रा खुश नहीं हैं और वो आपको कुछ जस्ट से, अगर आप वो कॉफ़ी बीट करने को बोलता है, जस्ट बीट द कॉफ़ी, और आपसे बोलता है कि मैं कर देता हूँ, और आप बोलते हैं इट्स टू डेलिकेट डार्लिंग, यू कांट डू इट। हो गया ना तंज। मतलब आपने उनको कह भी दिया और उनको समझ भी आ गया और आपकी भाषा भी खराब नहीं हुई। पर पता नहीं आजकल लोग अपनी भाषा को एक नया रूप दे देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, विच इज़ नॉट द केस। बड़े बड़े ओहदे पे बैठने वाले लोग अपनी भाषा के साथ जो अत्याचार करते हैं, जैसे डीजीपी ऑफ बिहार ने कहा उसकी औकात नहीं है, वेरी गुड है। वहीं संजय राउत जी ने बोला वो हरामखोर है। भाई आप कुछ बोलेंगे तो जो महिला है वो भी बोलेगी अरे आपको बोलने का हक है तो मेरे को भी बोलने का हक है ना, मैं भी बोलूँगी। आपने भी एक जवाब दे दिया, तो गुस्सा दोनों तरफ बढ़ा। गुस्से के बढ़ने के साथ साथ आप लोगों की जो भाषा है वो भी अजीब सी होती चली गई और तलवारें खिंच गई। संवादों के बाढ़ आ गए और संवादों की जो तकलियाँ थी उसके अंदर सब चीज़ें आपके आपे से बाहर हो गई। क्योंकि जब एक कहावत है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए जब भी आप कोई बात करते हैं उसको इतनी खूबसूरती से रखिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आपको यही अलिफ बे सिखाया भी जाता है। तो अभी जो वातावरण है हमारे यहाँ का, जहाँ पे सब लोग अपनी कुर्सी की गरिमा को छोड़ के गर्माहट को पकड़ रहे हैं, और जब गर्माहट बोलती है ना वो ऐसी बोलती है, मतलब तू कौन, जानता नहीं मैं कौन हूँ, डोंट यू नो हु एम आई, वाओ हाउ कैन यू से दैट टू मी, ओ माय गॉड, यू डिड दिस, यू वेट एंड वॉच, यू विल नो व्हाट आई विल डू टू यू। यही तमाशा हो रहा है ना आजकल। और गुस्से में जब आपकी भाषा बदलती है और उसके अंदर जब आप बात करते हैं तो आप अपना आपा खो देते हैं। आपा खोने से आपके जो शब्द हैं वो भी उल्टे निकलते हैं, और फिर क्या होता है ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है, क्योंकि आप तो बोल चुके हैं। अब उसके ऊपर एक लीपापोती होती है ये कहने के लिए कि अरे यार नो आई जस्ट मेंट दैट, नो 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 आई डिडंट मीन इट एक्चुअली, यार हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। यार बचपन से हिंदुस्तान की भाषाओं में बहुत सारी भाषाएं हैं और लोकल उनके इन्फ्लुएंसिंग अलग होती होगी, पर जब आप एक मेन स्ट्रीम में हैं और आप एक डेसिग्नेशन वाली पोस्ट पर हैं, जब आपकी पोस्ट की एक गरिमा है, आप उस गरिमा को ताक पे कैसे रख सकते हैं और उसको हल्के में आप कैसे ले सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट? You are not allowed to do that because you are deteriorating the decorum. जो संविधान है उसको आप खराब कर रहे हैं, संविधान की जो पॉइंटर्स है उनको आप खराब कर रहे हैं, और आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के, कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी लीपापोती भी कर रहे हैं। दैट डजंट वर्क। चूज योर वर्ड करेक्टली। अपनी गरिमा का, अपनी कुर्सी की गरिमा का, अपनी डेसिग्नेशन की गरिमा का प्लीज़ ध्यान रखिए। आप कितने भी आपे में क्यों ना हो, कोई आम आदमी ऐसे बोलेगा, आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ देयर, बट इफ़ यू आर स्टडिंग द DIGs, द people from higher posts, from the ministry, even from the actors point of view, you
कैन से वट एवर बट नॉट लाइक दैट। तू की जगह तुम आप भी लगा सकते थे ना। आप कहने पे भी उसका वार ना मतलब भीगा हुआ होता है। आपको क्या लगा कि आप ऐसा कर सकते हो, तो अच्छा हुआ आपने मेरे साथ ऐसा किया। आपने आप भी बोल दिया, आपने उनको वो अपनी आप जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा दिया। तू बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो संजय राउत जी हो, या फिर वो DIG और बिहार हो, या कोई भी और आगे भी जो ऐसी चीज़ें होंगी, देयर इज़ नो नीड। आप तो TRP बढ़ाने के लिए मसौदा देते जा रहे हैं कि अरे उन्होंने बोला, फिर आप उसी पे न्यूज़ सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, मतलब इट्स अनदर लूप। वाई? क्या लगता है यार, थोड़ा सा संभल के बोल लोगे तो क्या चला जाएगा उसके अंदर। इट इज़ फॉर एवरीबडी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चाहे आप हो, मैं हूँ, या कोई और हो, या कोई और हो, एवरीबडी हैज़ टू यूज़ द वर्ड्स करेक्टली। भाषा है, बहुत खूबसूरत भाषा है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मराठी हो, एनी लैंग्वेज, इट्स ब्यूटिफुल लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज, यूज़ करेक्टली please. That's my request to everybody, and that's the topical subject for this week for everybody. What do you think? Let me know about it, and do like and subscribe to my channel. Thank you so much.